जैन बच्चों कैसे हम उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 6C जो करा रहे थे उसमें ए धोखे से लिखा हुआ 6C प्रश्नावली है वो ना। देखते हैं 5 सवाल करा देते हैं, 4 सवाल करेंगे। सवाल देख लो पहले, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। 6, 7, 8 और 9 जो सवाल हैं इनको आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब कराते हैं एक एक करके। सवाल जो है, जो छठा सवाल है उसमें लिखा है कि आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार जो है, तीनों का कुल भार आदर्श, डेविड और हमीद और हमीद का कुल भार कितना है? वो है 44 किलोग्राम। 44 किलोग्राम है। तो इसमें कह रहे हैं कि यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। किसका? डेविड का भार। तो हम मान लेंगे डेविड का भार, क्योंकि दोनों का जो भार है वो डेविड के परिप्रेक्ष्य में है, तो हम मान लेंगे माना डेविड का भार कितना है? x किलोग्राम। तब आदर्श का भार यह है प्रश्नानुसार, ठीक है। तब है डेविड का जो आदर्श का वो जो भार है, क्योंकि डेविड का जो भार है वो आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, तो आदर्श का भार कितना हो जाएगा? जो डेविड का भार है उससे कम हो जाएगा। कितना? 1.3 किलोग्राम कम होगा, क्योंकि इसका इससे ज्यादा है इतना भार। ऐसे ही हमीद का भार, हमीद का जो भार है, क्योंकि डेविड का जो भार है वो हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, इसलिए हमीद का जो भार है वो डेविड के भार से कम होगा। कितना? 2.1 किलोग्राम। अब हमको तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे? देखो, तीनों का कुल भार कितना दे रखा है? 44। तो तीनों का कुल भार कितना है? कुल भार तीनों का कितना है? वो है 44 किलोग्राम। तो यहाँ पर पहले तो डेविड का भार कितना है? x, फिर आदर्श का भार कितना है? x माइनस 1.3 किलोग्राम, फिर हमीद का भार कितना है? x माइनस 2.1 किलोग्राम बराबर 44। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो x प्लस वाले जुड़ जाएंगे 3x, ये माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 3 और 1 4, 2 और 1 3 के बीच में 3.4 बराबर 44। अब 3x बराबर 44, ये माइनस का 3.4 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 3.4 हो जाएगा, ठीक। फिर देखो, पॉइंट के दरवाजे अलग जुड़ेंगे, पॉइंट के दरवाजे अलग जुड़ेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर कुछ नहीं, तो पॉइंट लगाए 0 हो गया, तो 4 और 0 4, 3 4 और 3 7 और 4, ठीक है। इतना आ गया, इतना आप नोट कर लो, आगे का थोड़ा मिटा के करते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर बचेगा x बराबर 47.4, 3 या गुणा में यहाँ पहुंच जाएंगे भाग में। ठीक है, 3 एकम 3, यहाँ 1 और 7, 1 7 16 मतलब 17 हो गए। 3 से 18 ज्यादा हो रहे हैं, 3 पंजे 15, यहाँ बचे 2, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है तो यहाँ पॉइंट लगा लिया हमने, और 2 और 4 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। तो x बराबर 15.8 किलोग्राम। ये किसका भार आ गया? डेविड का भार। ये भार किसका आ गया? डेविड का भार। कितना है? 15.8 किलोग्राम। फिर आदर्श का भार कैसे ज्ञात करेंगे? आदर्श के भार में x का मान कितना आया हमारा? ये आया, यहां पे निकाल लो, यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं है ना तो यहाँ पे लिखेंगे हम आदर्श का भार। A फॉर आदर्श होता है तो लिख दे रहे हैं, तो x माइनस 1.3, तो x का मान कितना आया हमारा? वो आया 15.8 माइनस 1.3। 8 में से 3 कितने बचे? 5.5 में से 1 गया 4 और 1, ये कितना आ गया? आदर्श का भार कितना आ गया? 14.5। आदर्श का भार आ गया 14.5 किलोग्राम। ठीक, अब हामिद का भार कितना आएगा? x माइनस 2.1, ये मिटा दे रहे हैं, ये नोट कर लेना। हामिद का भार कैसे आएगा? यहाँ x ये आप क्या रखेंगे? x का मान 15.8 माइनस 2.1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट लगाया यहाँ पे 1 किलोग्राम। ये आ गया हामिद का भार। तीनों का भार अलग आ गया, यही याद करना था। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखो अब 7वां क्वेश्चन करेंगे, लिख लेना। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 प्राप्त होता है। दो है संख्या ज्ञात करनी है हमको। 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 रहता है। देखिए पहले तो 2 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। 2 अंकों की, माना 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 10x प्लस वाई। देखो ये इकाई और ये दहाई, 10 दहाई है ना, 10 के साथ है। 2 अंकों की संख्या है, ये प्लस का चिन्ह इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ये चर में है, तो इकाई और दहाई, तो ये दहाई का अंक है जिसमें ये x क्या है? ये दहाई है, और y क्या है? ये इकाई है। तब अंकों का योगफल x और y का योगफल कितना है? प्रश्नानुसार अंकों का योगफल कितना है? 4। x प्लस y का योगफल कितना है? 4। ये समीकरण 1 हो गई। अब कह रहे हैं कि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा देने पर, दहाई का अंक कौन सा है? x है, इसमें इकाई का अंक कौन सा है? y। दहाई के अंक में से घटा देने पर कौन सा? y। तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 2। ये समीकरण बन गई हमारी 2। ठीक, इनको हम हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ चिन्ह बदलने नहीं पड़ रहे हैं, आराम से कट जा रहे हैं, तो लिखेंगे हम जोड़ने पर। जोड़ने पर x 2x, ये तो कट ही गए, और 4 और 2 6, तो x बराबर 6, 2 गुना में यहाँ पहुंच जाएगा भाग में, 2 3 6, x का मान आ गया 3। अब x का मान किसी भी एक समीकरण रख दो, x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, x का मान कितना है 3, 3 प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तो y बराबर 4, 3 उधर पहुंच जाएगा, 4 माइनस 3, y का मान आ गया 1, x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 1। अब हमको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या कौन सी हमने मानी थी, ये, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी है, मिटा दे रहे हैं। संख्या कौन सी है, 10x प्लस वाई। 10x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1, 10 3 30 प्लस 1 कितना आ गया 31। संख्या आ गई हमारी 31, 31 संख्या हमारी आ गई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे करते हैं, बहुत आसान है, बस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे, क्या पूछ रहा है और क्या लिखा है। जो लिखा है वो लिख देना है, जो पूछ रहा है वो बताना है, जो अज्ञात है उसे मान लेंगे, ठीक है। देखिए 8वां सवाल अब ये करने जा रहे हैं, ठीक है। 8वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमने आपको सम संख्या विषम संख्या ज्ञात करनी बता दी थी, उन्हीं में से देखते हैं। माना 2 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, एक तो है 2x प्लस 1, दूसरी है 2x प्लस 3, दो क्रमागत विषम संख्या है। कह रहे हैं इनका योगफल 40 है। अब प्रश्नानुसार योगफल कितना है 40, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 कितना है 40। ब्रैकेट खोल देंगे तो 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 और 1 4 बराबर 40, 4x बराबर 40, 4 इधर प्लस में इधर पहुंच जाएंगे माइनस में, ठीक है। 4x बराबर 40 में से 4 कितने बचे 36, ठीक। तो x बराबर 36, ये गुणा में है 4, ये भाग में आ जाएंगे, 4 नेम 36, x का मान आ गया 9। अब संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कैसे आएंगी, यहां पर मान रख देंगे हम, ठीक है। टू एक्स जब कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 कॉमा दूसरी संख्या क्या है 2 गुणा 9 प्लस 3, 9 दूनी 18 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 3, 18 1 19, 18 3 21, एक 19 और एक 21, दो क्रमागत विषम संख्या 19 के बाद 21 ही आती है, एक 19 संख्या एक 21 संख्या, दो संख्या है, दोनों मान हमारे आ गए, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे याद करते। नवा सवाल अब बताएंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कि एक भिन्न है उसका हर 7 है, कोई भिन्न दे रखी उसका हर 7 है,
पहले तो इतना मान लेते हैं, माना भिन्न कौन सी है, x बटे y। तो इसमें अब प्रश्नानुसार कहना है भिन्न का जो हर है वो 7 है, तो x बटे 7। अब क्या कह रहे हैं, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाएं, अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए तो उसका मान 4 बटे 5 हो जाता है। अंश व हर में 3 जोड़ने पर, ठीक है, तो x प्लस 3 बटे 7 प्लस 3, तो उसका मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता है 4 बटे 5। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 नीचे 7 3 10 बराबर 4 बटे 5। फिर x प्लस 3 बराबर 4, जो यहाँ बटे में 10 है, यहाँ गुलाम पहुंच जाएंगे 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर देखिए 4 दूनी 8, ये 3 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे तो माइनस में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, यही में निकालना था। भिन्न बारी क्या आ गई, x का मान है 5 बटे 7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी निकाल लेती, आंसर आ गया हमारा। प्रश्नावली होगी हमारी समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।